जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी राजनीति गर्माती जा रही है और क्यों ना हो, कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। लगातार संजय निषाद जी हमारे साथ भी मौजूद है। संजय निषाद जी, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक रैली की भी आपने बात बताई जो आप 15 तारीख से निकालने जा रहे हैं। लगातार जातीय जनगणना की बात हो रही है, क्या कुछ कहना है? आप भी इसी मुद्दे पे आज कुछ बातों पत्रकारों को संबोधित करके कह रहे थे, तो क्या कुछ करने जा रहे हैं 15 तारीख से? क्या कुछ तैयारी है, ये आपसे हम जानना चाहते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जनता जो जानती नहीं हो और किसी समाज पर कोई षड्यंत्र हो रहा हो, धोखेबाजी हो रही हो और उसको समाज को पता न हो और जिसे पता चल जाए उसकी लड़ाई लड़ो, उसे नेतृत्व करता गाते। हम लोग धोखेबाजी पता है इन लोगों का, तो जितने धोखेबाज हैं हमारे आरक्षण के मुद्दे पर, ऐसे धोखेबाजों के बारे में समाज जाने कि भाई 1931 से लेकर 1961 तक हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थे। हमारे पुकारू नामों को पिछड़ी में डालकर, तुरैया अनुसूचित में है, तुरैया पिछड़ी में डाल के क्या अन्याय करना चाहते हो? हमें कहाँ गिनाना चाहते हो? मतलब संवैधानिक सुरक्षा का मतलब कि उनकी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब सुरक्षित। हमारे लोग सुरक्षित सीट पर लड़कर जाते थे, नेतृत्व करते थे। आज इनकी सुरक्षा ही छीन ली, तो जो सुरक्षा छीनने वाले लोग हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। संजय निषाद जी, विपक्ष ये कह रहा है कि जो है जाति जनगणना के मुद्दे से सरकार भाग रही है, तो आप क्या कहें? उनका ये कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और सरकार इस मुद्दे से भाग रही है, लोगों को भटका रही है और वो ये नहीं चाहती है कि जाति आधार पर जनगणना हो। आप क्या कहना चाहते हैं? कैसी जनगणना चाहते हो? ऐसे ही चारपाई पर बैठ के गिन लें। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से मिल्कमैन और लेदरमैन 100 गुना ज्यादा है। तो गिनने वाले तो वही है ना, चारपाई पर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, दूसरे का घटा रहे हैं और अपनी संख्या पौआ जोड़ के झौआ भर बना रहे हैं और जो झौआ भर वोट है पौआ बांट कर उन्हें बांट दे रहे हैं। अब बाद में वो टिकट मांगने जाएगा तो कहेंगे देखो तुम्हारा तो वोट बहुत कम है और जाकर आओ पीछे घूमो, पैसा लो, पौआ पिलाओ। तो इस काम ठीक नहीं है। जनगणना होनी चाहिए, कौन जाति कहाँ गिननी चाहिए। हमें 1931 से ये क्यों ऐसा विपक्ष कर रहा है? क्योंकि अब मुद्दा हमारा गर्म हो गया निषादों का, मछुआरों के आरक्षण का। अब हम एससी में थे, एससी वाले में गिनती हो जाएगी तो हमारे लोग 80 सीट उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाते हैं, 20 सीट लोकसभा का है। हमारे लोग ऑटोमेटिकली 60 सीट ऐसी लोकसभा है जहां से निषाद ऐसे ऑटोमेटिकली कमजोर आदमी जीत के चलाएगा। तो आज उनको दर्द है कि निषाद के बेटे कैसे विधानसभा में आए, कैसे कैबिनेट में आए, कैसे लोकसभा में जाए, उसे रोका जाए और उसके लिए इन्हें फिर पिछड़ी में गिन दिया जाए और पिछड़ी में गिन को उनको संवैधानिक सुरक्षा छीन लिया जाए जैसे छीना गया। जब हम 1961 तक 91 तक 60 सालों तक हम अनुसूचित जाति की सूची में थे, मेरा नाम ओबीसी में डालना और वहां गिनता गलत है। इस तरह का गणना नहीं होना चाहिए। हम जनगणना का पक्षधर हैं, लेकिन विसंगति दूर हो तब कि कैसे कहां कौन गिना जाएगा, आरजीआई के मुताबिक होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आपके एक दर्द झलका के पार्टी के कुछ लोगों में इसके प्रति आपकी नाराजगी दिखाई थी, वो हम जानना चाहते हैं वो किस बात को लेकर है? क्योंकि शब्दों में ये लगा, आपके बाद में उसको आपने बड़ी सफाई से उसको फिर मोड़ दिया, ऐसा लगा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये दर्द क्या था, किनसे नाराजगी है, ये जरा सा बता दें। दर्द नहीं, मैं सच्चाई में मित्र होता है ना, मित्र जो होता है हमेशा मित्र का। भाई भगवान राम निषाद राज को गले इसलिए लगाए थे कि जीत के लिए लगाए थे ना। आज के दिन में मोदी जी ने हमें बुलाया, गले लगाया जीत के। अगर 39 पार्टियों में निषाद पार्टी बुलाएगी तो 2022-24 में मोदी जी फिर से सत्ता में बैठे। अगर कोई एक वोट भी खराब करता है तो नुकसान है ना। तो आज भाजपा में रहकर कोई कहे कि नहीं आरक्षण नहीं, वोट नहीं, डॉक्टर संजय खराब है, निषाद पार्टी खराब है, तो भाई ऐसे आदमी का उसके अंदर क्या जरूरत है भारतीय जनता? अगर आज के दिन में दूसरा और लोग भी हैं, उनको सुरक्षा दे रखे हैं और वो भी आते हैं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अरे यार, आरक्षण तो अब हम लड़ाई लड़े, मोदी जी, अमित शाह जी अपर कास्ट और क्या नाम है महिलाओं का आरक्षण अगर दे सकते हैं तो आज तो मेरा लिखा हुआ है, हमें परिभाषित करना ना, तो आलम मिलेगा तो उसका सही बात बोलना मित्र का धर्म बनता। लेकिन जो आप चाहते हैं महिलाओं के आरक्षण को लेके, अभी वो मांग पूरी नहीं हुई है, तो आने वाले इलेक्शन में ये एक आपकी तरफ से बड़ा मुद्दा बन सकता है, बड़ा दबाव बन सकता है पार्टी के लिए। हम लोग दबाव नहीं, हम लोग देखो लोकतांत्रिक ढंग से काम करते हैं। हम लोग पहले की भी सरकारों को देखें, फाइल गायब कराते, लोगों को बहकाते, घुमाते, गुमराह करते, धोखे षड्यंत्र से।
और आज मोदी जी अमित शाह जी की भी दाद योगी जी जब खुद हमारे आरजीआई की रिपोर्ट मांग लिखे हो, दिशा निर्देश मांगा जा, आज के दिन में सामाजिक न्याय मंत्री खुद भाषण देते हो, खुद आश्वस्त करते हो, बैठ के बात चिंतन करते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पिछले अब में बहुत अंतर है। एक आखिरी सवाल निषाद जी, आप इस बात से सहमत हैं कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए या नहीं? ये फ्रॉड वाला नहीं होना चाहिए ना, मैंने पहले बता दिया कि फ्रॉड वाला नहीं होना चाहिए और संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, संविधान में जो लिखा हो। आप थे हमारे साथ में संजय निषाद जी ने, जिन्होंने ये बताया, थोड़ा सा दबी जबान से बताया, ये इस पक्ष में है कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन साफ सुथरे तरीके से जनगणना, जाति जनगणना होनी चाहिए। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ पब्लिक लाइव की ओर से